बहन की प्यारी मुस्कान के साथ श्याम की आंखों में खुशियां छाई थीं। वह दोनों बच्चे एक छोटे से गांव में रहते थे और उनके बीच एक खास बंधन था, रक्षा बंधन का बंधन। मुस्कान और श्याम की खासियत थी कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ खुशियों और दुखों को साझा करते थे। वे आपस में बड़े दोस्त भी थे और जब भी कोई मुश्किल मोड़ आता तो वे मिलकर उसका समाधान निकालते थे। वर्षों बीत गए और एक दिन गांव में दिखने लगे बड़े बड़े बिलबिलाते गाड़ियां। एक बड़ी कंपनी ने गांव के किनारे एक बड़ी फैक्ट्री बनाने का फैसला किया था। बहुत से गांव वाले इसके खिलाफ थे क्योंकि वह उनके पौधों को उखाड़ डालेगी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगी। मुस्कान और श्याम भी इस मुद्दे में बड़े ही सक्रिय थे। उन्होंने गांव वालों को एकत्र करके बिल्कुल नई तरह की खेती के आदान प्रदान का प्लान तैयार किया। उन्होंने सबको यकीन दिलाया कि सही तरीके से की जाए तो वे न केवल अपने पौधों की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि फैक्ट्री भी बन सकती है जिससे गांव के लोग रोजगार पाएंगे। रक्षाबंधन के दिन मुस्कान ने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी और श्याम ने उसके गले में एक प्यारी सी लाडली दे दी। वे एक दूसरे के साथ खुशियों की खुली बातें करते और रक्षाबंधन के त्योहार को खास बनाने के लिए साज सज्जा करते गए। अचानक एक दिन जब फैक्ट्री के काम शुरू होने वाले थे, तब मुस्कान ने एक नई खोज की। उसने पूरे गांव की सहमति से अपने पौधों की सुरक्षा के लिए एक विशेष कवच तैयार किया। फैक्ट्री के नियंत्रण कक्ष में जानकारों के सामने उसने यह नया तंत्र प्रस्तुत किया और दिखाया कि इससे पौधों की सुरक्षा हो सकती है और पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सभी हेराफेरी बंद हो गई और उसकी खोज ने सबको प्रभावित किया। फैक्ट्री की शुरुआत हुई, लेकिन उसके साथ ही मुस्कान और श्याम की दोस्ती और एकता भी बढ़ती गई। उनकी मेहनत और संघर्ष ने गांव के लोगों को साबित किया कि एक बंधन कितनी ताकतवर हो सकती है और रक्षाबंधन का यह बंधन न केवल भाई और बहन के बीच होता है, बल्कि यह गांव के लोगों के बीच भी बनता है। इस खास रक्षाबंधन पर उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि एक छोटे से बंधन में कितना बड़ा संदेश छिपा हो सकता है और एक साथ मिलकर हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं।